जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है अभ्यास 2D। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या दिया है हमारा। पहला सवाल दिया है हमारा कि निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। तो यहाँ पे देखिए 0 से 2 मतलब 1 2, फिर 2 से 3 4, मतलब दो का स्पेस यहाँ पे अंतर दिया है। 2 का अंतर दिया, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12। यहाँ पे दो का अंतर दिया है। कितना अंतर दिया है पहले सबसे ऊपर बॉक्स गिन लेते हैं। अगर समान है तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 5 6 बॉक्स दिए हैं, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अंतर कितने का दिया है? 2 का अंतर दिया है सब जगह। 6 इंटू 2, तो हमारा क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरी सवाल हमारा क्या है कि 21/3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 मल्टीप्लाई 7 बराबर 21 है तथा निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। जैसे कि पहली सवाल दिया, दूसरी सवाल दिया, तो आइए इसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? 21/3 बराबर 7। तो इसका जो गुणात्मक दिया है तथ्य 3 इंटू 7 बराबर 21 हुआ है ना। तो आइए इसका देखते हैं। 56/8 बराबर 7। तो देखिए 3 यहाँ पे भाग में है ना, तो 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखिए 3 को इस तरफ हम ले गए, मतलब बराबर के उस तरफ, तो हमारा मल्टीप्लाई में हो गया। 3 इंटू 7, 7 तक 21 हो गया। इसी प्रकार इसको भी करेंगे कि जो 8 है हमारे भाग में इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा। तो क्या लिखेंगे? 7 इंटू 8, 7 8 56 हो जाएगा कि नहीं? देखिए जैसे 7 तक 21 हुआ, ऐसे 7 8 56। आइए इसमें दूसरी सवाल देखते हैं। क्या दिया है कि 66/11 बराबर 6। तो हमने क्या किया, जो भाग है इसको हम ले जाएंगे इस तरफ, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो जाएगा 6 इंटू 11, और जो ये 66 है इस तरफ लिख देंगे, तो वैसे भी 11 छक्के 66 हो जाएगा हमारा। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल कि 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या क्या है? 13 है। तो हमारा क्या है, मतलब दो संख्या में कह रहा है, तो हमें क्या दिया? पहली संख्या में इसने दी है। पहली संख्या हमारा क्या है? 13 है। और 117 ये क्या है? 117 हमारा क्या है पता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। कैसे? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर 117 दिया है हमारा। ठीक है, तो हमें पहली संख्या मालूम है 13 इंटू दूसरी संख्या नहीं मालूम, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद 117 हमारा दिया है यहाँ पर। देखिए अब, तो यहाँ पे देखिए अब इस तरफ ये मल्टीप्लाई में है ना, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हमारी दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या बराबर 117/13 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे कटेगा तो 13 9 117। हमारी दूसरी संख्या क्या जाएगी? जो हमारी दूसरी संख्या है वो आ जाएगी 9। तो इसका सवाल जो पूछा ऐसे बनेगा, 13 इंटू 9 बराबर 117। ये हमारा आंसर है तीसरी सवाल का। आइए देखते हैं चौथे नंबर सवाल क्या दिया हमारा कि क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो। स्वयं से मतलब जैसे दो, ऐसी ये दो एक पूर्ण संख्या, इसको 2 से ही भाग दें तो आंसर भी वही आना चाहिए। क्या? 2 आना चाहिए, क्योंकि मतलब तीनों कॉमन हो। तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो हम लेंगे 1 को 1 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पे लिखेंगे हाँ पूर्ण संख्या संभव है, वो है 1। ठीक है, 1 को 1 में भाग देंगे तो वही आएगा। आइए देखते हैं पांचवी नंबर सवाल। तो क्या दो विभिन्न शून्योत्तर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, मतलब एक संख्या हमारा a है और एक संख्या हमारा b है, इन दोनों को विभाजित कीजिए, ये कह रहा है हमें। विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर भागफल
समान प्राप्त होता है, मतलब कि ए को आप बी में भाग दीजिए बराबर बी को भाग दीजिए ए में, तो क्या दोनों हमारे समान है। तो आइए देखते हैं, माना ए हमारा कितना है 2 है और बी हमारा कितना है 4 है, ठीक है। तो आइए पहले इसको चेक करते हैं, ए का मान 2 भागे 4, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा 0.5, भाग देने पे 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब बी भागे ए कह रहा है, तो हम बी का मान कितना लिखेंगे 4 भागे, अब ए का मान 2 लिखेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 विभिन्न शून्योत्तर। शून्योत्तर मतलब क्या होता है, शून्य को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं हैं, शून्योत्तर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर भागफल समान नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, ये जो हमारा दिया है ए भागे बी डज नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है बी भागे ए के। तो यहाँ पे देखिए ना, ए भागे बी 0.5 आया और बी भागे ए 2 आया, तो अलग अलग है ना, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए भागे बी डज नॉट इक्वल टू बी भागे ए। उसके बाद हमें क्या दिया है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति प्रश्न परीक्षा प्रश्न। इसमें हमारा पहला क्या दिया है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से ना घटे। तो 81 हमारा भाज्य है, क्योंकि 9 से कट जा रहा है, ये भाज्य हो गया, तब इसको छोड़िए आप, ठीक है। मतलब ये अभाज्य, 83 किसी से नहीं कर सकता, 83 अभाज्य है। और यहाँ पर फिर से क्या से आ गया, तो 81 हमारा अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 89 हमारा अभाज्य संख्या है, 89 किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 83 जो है हमारा अभाज्य संख्या है, और ये हमारा भाज्य संख्या, क्योंकि ये 29 से कट जाएगा। 29 3 87, 29 87, मतलब ये भाज्य संख्या और ये अभाज्य संख्या, मतलब ये भी गलत है। 83 तो अभाज्य संख्या है और 89 भी अभाज्य संख्या है, मतलब हमारा घ नंबर हमारा सही है, ठीक है। 83 और 89, ठीक। उसके बाद हमारा दिया इन प्रश्न में 5 पद हैं, 4 पद किसी न किसी रूप में 1 से हैं और 1 पद अन्य चारों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की संख्या को उत्तर पद पर संगत प्रश्न के सम्मुख वृत्त से घेरिए। मतलब कह रहा है जो हमारे इसमें 5 पद में से 4 पद समान है, 1 पद अलग है, विभिन्न है। तो आइए देखते हैं। तो 6 18, 9 27, 8 7 56, ये तीनों एक समान है। उसके बाद 7 5 35, ये भी समान, मतलब 4 पद समान है। और पाँचवा हमारा क्या, पाँचवा क्या कहता है, 5 चौको 20, मतलब ये नहीं, घ नंबर हमारा इसमें दूसरी में घ नंबर को हमें घ नंबर आंसर सही है कि अलग है, ठीक है। उसके बाद आई देखते हैं तीसरी नंबर कि दिए गए 5 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए तथा उसकी संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने उत्तर पत्रक पर लिखिए।
तो हमारा कितना दिया है ये हमारा 196। प्रश्न हमारा कितना दिया है 196, 169, 144, 121 और 100 इतना दिया। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क पूछा है। यहाँ पे हमारा क्या होगा कि इसको हम कैसे करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा 10 का वर्ग है, 10 इंटू 10, 10 हमारा 100। उसके बाद फिर ये 11 इंटू 11 का वर्ग है, मतलब 11 का वर्ग है 11 के नाम 121। ये 12 का वर्ग है, 12 बराबर 144। और ये 13 का वर्ग है। देखिए सेम सेम मिलता चला जा रहा है। और ये किसका वर्ग है, ये 14 का वर्ग है। तो अब आपको कुछ समझ में आया कि यहाँ पर जो हमारा 9 का वर्ग हुआ, 9 इंटू 9, ये हमारे पास आएगा 81। इसकी जगह पर हमारा आएगा 81। तो आइए इसमें देखते हैं विकल्प में का ख 85, 90, 81। तो हमारा ग नंबर ऑप्शन सही है। ठीक।